जय गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएंगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से कल जिस लेख को हमने पढ़ना आरंभ किया था उसका शीर्षक है अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान। आज इस लेख का हम शेष भाग पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल इस लेख को जहां पे हमने छोड़ा था, कंटिन्यूएशन के लिए 2 लाइनें मैं रिपीट कर रहा हूं। जय गुरुदेव। मनुष्य योनि ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। मनुष्य योनि में ईश्वर के तद्रूप बना जा सकता है। इस संबंध में श्री कृष्ण ने गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणातीत ही है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। अब इस अध्याय का शेष भाग हम पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। पातंजलि योग दर्शन में साधन पाद के 21वें श्लोक में योग के 8 अंगों यथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन है। बौद्धिक प्रयास से इस युग में उनका पालन करना असंभव है। इसीलिए इतने महत्वपूर्ण दर्शन के बारे में नगण्य लोगों को ही जानकारी है। परंतु गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागृत करने का सिद्धांत है। सिद्ध गुरु साधक की शक्ति यानी कुंडलिनी को चेतन करते हैं। वह जागृत कुंडलिनी साधक को उपयुक्त अष्टांग योग की सभी साधना स्वयं अपने अधीन करवाती है। इस प्रकार जो योग होता है उसे सिद्ध योग अर्थात महायोग कहते हैं। यह एक अखंड मार्ग है। जागृत कुंडलिनी पर गुरु का पूर्ण प्रभुत्व होता है, जिससे वह उसके वेग को अनुशासित और नियंत्रित करते हैं। शक्तिपात दीक्षा के बाद साधक के प्रारब्ध कर्मों के अनुसार शक्ति का विविध रीति से प्रकटीकरण होता है। किसी साधक को शक्तिपात होते ही विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम आदि स्वतः होने लगती हैं। किसी को ज्योति दर्शन, नाद, दिव्य गंध, रस, स्पर्श, रूप का अनुभव होता है। किसी साधक को सुषुम्ना नाड़ी में चक्रों और ग्रंथियों के वेदन का अनुभव होता है। मेरे संत सद्गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी की अहेतु की कृपा के कारण मुझे अनायास ही शक्तिपात की सामर्थ्य प्राप्त हो गई। मेरे शिष्यों में सैकड़ों स्त्री पुरुष साधकों को उपयुक्त सभी योगी क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः होने लगती हैं। साधक ना तो उसे रोकने की क्षमता रखता है और ना करने की। वह तो मात्र गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का मानसिक जप करता, आज्ञा चक्र पर गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए आंख बंद किए सहज आसन में बैठा रहता है। सभी प्रकार की योगिक क्रियाएं वह चेतन शक्ति अर्थात कुंडलिनी सीधा अपने अधीन स्वयं करवाती है। वह शक्ति साधक का शरीर, मन एवं बुद्धि अपने अधीन कर लेती है। साधक की आंखें बंद रहती हैं, परंतु आंतरिक चक्षु खुल जाते हैं, जिससे साधक को 72,000 नाड़ियों सहित कुंडलिनी, 6 चक्र और तीनों ग्रंथियां स्पष्ट दिखती हैं। सभी अंगों की आंतरिक क्रियाएं साधक को स्पष्ट दिखाई देती हैं। कौन से अंग में किस प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, ध्यान की अवस्था में उससे स्पष्ट दिखाई देता है। संपूर्ण ब्रह्मांड पिंड में है। योग दर्शन के इस सिद्धांत के अनुसार पूर्ण ज्ञान इस साधना से होता है। यह योग संसार की असंख्य समस्याओं का समाधान करने में भौतिक विज्ञान को सक्षम बनाएगा।
भारतीय योग दर्शन मनुष्य को विकास के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के साथ साथ मोक्ष भी देता है। यह योग मनुष्य को सभी प्रकार के रोगों से पूर्ण रूप से मुक्त करता है। रोगों से मुक्त हुए बिना शांति नहीं और पूर्ण शांति के बिना मोक्ष असंभव है। कुंडलिनी के जागृत होते ही साधक को इंद्रियातीत दिव्य अक्षय आनंद की निरंतर प्रत्यक्षानुभूति होती है, जिससे साधक का मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तथा उसके कारण उत्पन्न कई असाध्य रोग जैसे उन्माद, पागलपन, रक्तचाप, अनिद्रा आदि अनेक बीमारियां बिना दवा के चंद दिनों में स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त सभी शारीरिक रोग विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाएं करवाकर वह जगत जननी पूर्ण रूप से ठीक कर देती है। उस आंतरिक चेतना शक्ति के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान की तो उसमें पराकाष्ठा है, अतः उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। दिव्य आनंद के निरंतर बने रहने के कारण सभी प्रकार के नशों से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है। मेरे कई साधक अफीम, शराब, भांग, गांजा आदि नशों से बुरी तरह से ग्रसित थे। दीक्षा के बाद चंद दिनों में ही उन्हें बिना किसी प्रकार के कष्ट के सभी नशों से पूर्ण मुक्ति मिल गई। ऐसे अनेक मनोरोगी शक्तिपात के कारण पूर्ण रूप से ठीक हो गए, जिन्हें विद्युत चिकित्सा और इंसुलिन चिकित्सा से भी लाभ नहीं हुआ था। आज वे सभी बिना दवा खाए पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और ईश्वर का भजन करके सात्विक जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार सभी प्रकार के मनोरोगों, शारीरिक रोगों और सभी प्रकार के नशों से बिना किसी प्रकार का कष्ट पाए और बिना दवा के पूर्ण रूप से मुक्ति पाने का हमारे अध्यात्म विज्ञान में ठोस आधार है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। उपरोक्त सभी लाभ किसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से नहीं, अध्यात्म विज्ञान के ठोस सिद्धांतों से मिलते हैं। पातंजलि योग दर्शन के कैवल्य पाद के दूसरे श्लोक में ऋषि ने जाति यानी वृत्ति बदलने का विवरण देते हुए कहा है कि इसके बिना कार्य सिद्धि संभव नहीं है। वह किस प्रकार होता है, इस संबंध में ऋषि कहता है, जात्यंत परिणाम है प्रकृतिया पूरात। यह एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना रूप जात्यंतर परिणाम, एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना प्रकृति के पूर्ण होने से होता है। ऋषि के अनुसार मनुष्य मात्र 3 जाति के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। औषधि, मंत्र दीक्षा आदि निमित्त कारण प्रकृतियों यानी वृत्तियों की पूर्णता कैसे कर देते हैं? क्या वे वृत्तियों के प्रयोजक, चलाने वाले हैं? इस संबंध में ऋषि ने कहा है, निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्री कवत 4 विसर्ग 3। निमित्त प्रकृतियों यानी वृत्तियों को चलाने वाले नहीं हैं, उससे तो केवल किसान की भांति रुकावट का छेदन किया जाता है। अतः संत सद्गुरुदेव की शक्तिपात दीक्षा के कारण प्रथम तामसिक वृत्तियां दबकर कमजोर पड़ जाती हैं। बाकी दोनों वृत्तियां प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र होने के कारण क्रमिक रूप से विकसित होती जाती हैं। चंद दिनों में प्रकृति उन्हें इतना शक्तिशाली बना देती है कि फिर वे तामसिक वृत्तियों की शरीर में प्रधानता कभी स्थापित नहीं होने देती हैं। इस प्रकार फिर रजोगुणी वृत्ति दब जाती है। मनुष्य क्रमिक बदलाव की अर्थात जाति बदलने की प्रक्रिया से तमोगुणी से रजोगुणी और फिर रजोगुणी से सतोगुणी जाति में बदल जाता है। शक्तिपात दीक्षा में उपर्युक्त कार्य कुंडलिनी शक्ति अर्थात जगत जननी
स्वयं अपने नियंत्रण में करती है। अतः साधक में परिवर्तन बहुत ही त्वरित गति से होता है, क्योंकि वह जगत जननी पृथ्वी तत्व उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है, सृष्टि उत्पत्ति का आदि कारण है। इसलिए वह सर्वज्ञ, सर्वस्व और सर्वत्र है। उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। ज्यों ज्यों मनुष्य की जाति बदलती जाती है, उस वृत्ति के सभी गुणधर्म खत्म हो जाते हैं जो दब चुकी है। अतः मनुष्य के खान पान, रहन सहन, व्यवहार और आचरण आदि सभी बदल जाते हैं, क्योंकि वृत्ति बदल जाती है। इसलिए उस वृत्ति के खान पान, सभी प्रकार के नशों से तथा पदार्थों से मनुष्य को आंतरिक भाव से घृणा हो जाती है। अतः किसी प्रकार के कष्ट के बिना ही सभी प्रकार की बुरी आदतें स्वतः छूट जाती हैं। स्वामी श्री विवेकानंद जी के शब्दों में, मनुष्य उन वस्तुओं को नहीं छोड़ता है, वे वस्तुएं उसे छोड़कर चली जाती हैं। इस संबंध में स्वामी जी ने अमेरिका में कहा था, यू नीड नॉट गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 14वें अध्याय में कहा है, सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम। गीता 14 सर्ग 5। अर्थात हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। इसके बाद में भगवान तीनों गुणों की अलग अलग व्याख्या करते हुए कहते हैं, तत्र सत्वम निर्मल त्वात्व प्रकाश कमनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानक। गीता 14 सर्ग 6। अर्थात हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। गीता 14 सर्ग 7। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को उनके फल की आसक्ति से बांधता है। तम सत्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्त विस्तन्नी पदनाति भारत। गीता 14 सर्ग 8। अर्थात और हे अर्जुन, सर्व देहाभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तुम तम तमः प्रमादे संजयत्युत। गीता 14 सर्ग 9। अर्थात हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके यानी ढक के प्रमाद में भी लगाता है। जय गुरुदेव। आज बस यहीं तक। इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को।
जय गुरुदेव भगवान। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक जो है इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें गुरु भाई जी। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव आप सभी को। जय श्री कल्की भगवान। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो। आपकी सदा जय जयकार हो। आपकी सदा जय जयकार हो। गुरु सियाग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के नए भाग में आप सभी गुरु भाई बहनों का हृदय से स्वागत, आभार और अभिनंदन है। यह कार्यक्रम गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की अनुकंपा से निरंतर चलने वाला, हर शाम और सुबह, शाम को 7 बजे से शुरू होकर के रात के 8:30 तक ये कार्यक्रम चलता है और सुबह 5 से 5:30 के बीच चलता है। एक स्पेशल प्रोग्राम होता है हर रविवार को बच्चों का, और रविवार की शाम ये इंग्लिश में भी एक प्रोग्राम होता है। गुरुदेव की कृपा से चलने वाला कार्यक्रम अबाध गति से गुरुदेव के कथनानुसार की मेरे गुरु का जो मुझे प्रसाद मिला है, मैं उसको पूरे जगत में बांटने निकला हूँ। मेरा जो काम है मैंने कर दिया, आगे का काम आप लोग संभालें। उसी सिलसिले को गुरुदेव के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और उस गुरुदेव के आदेश का हम अनुपालन करते हैं, उस गुरुदेव के आदेश का हम निर्वाहन करते हैं। और बहुत सारे गुरु भाई बहन इस पे जुड़ते हैं अपनी अनुभूतियों के साथ, अपने अनुभवों के साथ, अपनी जिज्ञासा के साथ, अपनी समस्या के साथ, अपने प्रश्नों के साथ। मेरा निवेदन है कि कोई गुरु भाई बहन मंच पे आए और अपनी बात को रखें। जय गुरुदेव। किशन लाल जी गुर्जर, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरु भाई। किशन लाल जी गुरु भाई, मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही तो कृपया मंच पे आइए और अपनी बात को रखिए। कृष्णलाल जी गुरु भाई, मेरी बात आप तक पहुंच रही है? जय गुरुदेव। गुरुदेव का आदेश है इस धर्म का प्रचार, इस दर्शन का प्रचार। मैं तो अकेला निकल पड़ा हूँ, मुझ पर किसी जाति विशेष का प्रभाव नहीं, न किसी धर्म विशेष का प्रभाव है। मैं अपने गुरु के आदेश का पालन करने अकेला ही दुनिया में निकल पड़ा हूँ। मैं तो अपने गुरु के आदेश का पालन करने निकला हूँ और दोनों हाथों से लुटा रहा हूँ। मेरे गुरु का आदेश है कि तेरे दरवाजे से कोई खाली न जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। इसमें धर्म, जाति और संप्रदाय मायने नहीं रखते। चाहे कोई भी आए मेरे दरवाजे पे खाली नहीं जाएगा। पात्र सीधा रखेगा तो डाल दूंगा, उल्टा रखेगा तो मजबूर। गुरुदेव का कहना है कि मुझे एक ही जीवन में 2 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई। इन सिद्धियों के माध्यम से सगुण साकार और निर्गुण निराकार सिद्धि प्राप्त होने के कारण से मेरी तस्वीर से योग होता है। दुनिया में किसी भी की भी तस्वीर से योग नहीं होता। मैं रहूं ना रहूं, मेरी तस्वीर कभी नहीं मरेगी। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये तस्वीर सिद्ध योग के माध्यम से अपना काम करवाती रहेगी। जीता जागता उदाहरण गुरुदेव आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये तस्वीर काम कर रही है। कोई गुरु भाई बहन अपनी बात को रखना चाहते हैं तो स्वागत है। सिद्धि। किशन लाल जी गुरु भाई, मेरी बात आप तक पहुंच रही है? आपका माइक खुला हुआ है, आप तक लग रहा आवाज नहीं पहुंच रही।
तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सिद्ध योग एक ऐसा योग है जो गुरुदेव बोलते हैं कि ये लाखों ऋषियों की कमाई है। इसमें गुरुदेव बोलते हैं कि जो मैं मंत्र देता हूँ उसमें लाखों। प्रेम सिंह भाटी जी, आपका स्वागत है मंच पे। किशनलाल जी गुरु भाई, अपना माइक बंद कर लें कृपया, आपका माइक खुला है। जय गुरुदेव सर। जी गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। कोई इशू ना हो प्रेम जी गुरु भाई, तो अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं आप अभी स्पॉटलाइट पे हैं। अच्छा, आपके यहाँ लाइट नहीं है? हाँ सर। जी जी, कोई बात। चलिए आप अपनी बात रखें। प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर। जी स्वागत है। गुरुदेव ने बोला है कि मैं भविष्यवाणी नहीं करने आया हूँ, भविष्य वक्ता पैदा करने आया हूँ। बिल्कुल। तो मेरे जैसे मन में कोई ऐसी चीज आ जाती है, वो पता नहीं गुरुदेव की कृपा से आती है, वो सही भी हो जाती है। तो जैसे कोई गुरुदेव से नहीं जुड़ा हुआ है, उसको कोई बता देता हूँ, तो उसमें कोई हमारी गलती तो नहीं होगी ना? जैसे किसी को भी किसी को भी जैसे कोई गुरुदेव ने उस प्रश्न का उत्तर बता दिया है और हम आगे वाले को बता दे भाई ऐसे करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं होगी। बिल्कुल कोई गलती नहीं गुरु भाई जी, हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है, मंत्र के अलावा आप कुछ भी बताइए। हाँ, नहीं मंत्र तो गुरुदेव की आवाज में ही। आपको सपने में जो दिख रहा है, ध्यान में जो दिख रहा है, भूत भविष्य की घटनाएं दिख रही हैं, उसको बताइए दुनिया को। गुरुदेव ने क्या कहा, जैसा कि आप अभी, आपका प्रश्न है कि मैं भाई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं भविष्यवक्ता पैदा करता हूं। बिल्कुल। हाँ, गुरुदेव ने बोला मैं भविष्यवाणी करने मैं नहीं आया हूँ, मैं तो भविष्यवाणी नहीं करने आया, लेकिन भविष्यवक्ता मैं पैदा करता हूँ। बिल्कुल। तो अब जब साधक को ध्यान के दौरान भूत भविष्य की घटनाएं दिखती हैं गुरु भाई जी, वो क्या है? बिल्कुल। हाँ, ये भविष्यवाणी है। जैसे आपको कुछ दिखा कल के बारे में कि ऐसी चीज होने वाली है, तो आप अपने माध्यम से किसी को बता रहे हो और वो सच हो रहा है। हाँ, यही तो भविष्यवक्ता हुआ ना। भविष्यवाणी तो आपने की नहीं, गुरुदेव ने नहीं कहा कि नहीं मैं ये कर रहा हूँ ये हो जाएगा जी। जब आपको ध्यान में दिखता है और वो चीज पूरी हो जाती है, उसी को भविष्यवक्ता के संदर्भ में गुरुदेव ने बोला। एक बात मेरी ये समझ में आ रही है, जैसे कोई गुरुदेव से जुड़ा हुआ है जी, तो उनको हम बताते हैं ना, वो तो मेरे हिसाब से शायद गलत हो जाता है, क्योंकि उनको तो गुरुदेव वो अपने आप बता देता, क्यों गुरुदेव से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। जैसे कोई गुरुदेव से नहीं जुड़ा हुआ है ना, हमारे थ्रू कोई उसका सॉल्यूशन निकल रहा है, तो हम कह सकते हैं तो उनमें कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, यही पूछना था गुरु भाई जी। बस हमें एक चीज का बस ध्यान देना है कि मंत्र को न बोल करके, न इशारे से, न लिख करके नहीं बताना है, बस इसी चीज का ध्यान रखना है। और सब कुछ बताइए जो आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है सिद्ध योग के माध्यम से, गुरुदेव की कृपा से, सबको बताइए। हाँ सर, बिल्कुल यही मैंने साफ शब्दों में कहा कि दुनिया को बताइए जो आपको हो रहा है। जी जी। और गुरुदेव ने इतना तक कहा है कि अगर आपके घर में ध्यान चल रहा है, नाम जपा जा रहा है, तो नशा पड़ोसी को नहीं रहेगा, पड़ोस वाले का भी नशा दूर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इस मंत्र का इतना व्यापक क्षेत्र है। इसमें ये भी मेरे जैसे कोई दोस्त है, तो वो जैसे अभी में कोई तरह का नशा है, दारू वगैरह पीने में ज्यादा रुचि रख रहे, तो वो मेरे साथ अगर बैठना शुरू हो जाते हैं, तो वो खुद बोल रहे हैं कि यार मेरे तो मन में ही नहीं आती शाम को, बचाए आप आज दारू पिए नहीं पिए, प्रेम जी बोल रहे थे कि दारू यूं। तो गुरुदेव ने तो कभी नहीं मना किया कि नहीं आप छोड़ दो। सत्य है गुरु भाई जी, अभी हमने लेखनी में भी सुना है और गुरुदेव ने अपने प्रवचन, अपनी स्पीच में भी कहा है कि आपको मैं शराब पीने के लिए नहीं मना कर रहा हूँ। आप एक
बोतल पी रहे हो तो 1.5 कर दो। हाँ हाँ, नहीं आपको बस नाम नहीं छोड़ना है। ऐसी बात नहीं, जैसे कोई गुरुदेव से मंत्र से जुड़ा नहीं है, वो जी भी जी। अपन लोगों के साथ में बैठता है नहीं, तो उसमें सात्विकता बढ़ती है, हकीकत बढ़ती है। और भाई जी, जो आपके शरीर में ऊर्जा काम करी, जो शक्ति काम करी, उसके सानिध्य में जो आएगा उसका क्या हाल होगा। यही है सर, बिल्कुल। ये तो लगभग देवता के मेरे साथ, को दो चार जना ने ये बता दिया कि यार देवता के साथ प्रेम। तो देवता ही न रहेगा गुरु भाई। जी 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 देवता प्रवृत्ति के साथ तो देवता प्रवृत्ति वाले ही रहेंगे ना। जी, हाँ बिल्कुल। गुरुदेव ने क्या कहा है कि आपको जितने भी गंदे लोग हैं, जितने भी मतलब आप जब नाम जपेंगे, ध्यान करेंगे, तो सारी गंदी हाँ प्रवृत्तियां छोड़कर चली जाएंगी। गंदी प्रवृत्ति के लोग छोड़कर चले जाएंगे। हाँ, आपको वो किसी पास को में नहीं ही नहीं छोड़ना। वो तो पास में आएंगे नहीं, कि वो तो पहले ही सोच लेंगे, उनके पास जाओगे तो वो भाषा शुरू कर देगा, यार नहीं चलेंगे। आपका उनका विचार तालमेल ही नहीं खाएगा ना गुरु भाई। जी, हाँ, मैं कैसी बात कर रहा हूँ, वो कैसी कर रहा है, यही कारण है। बिल्कुल। आप सिद्ध योग की बात करेंगे, दूसरे को पसंद नहीं आएगा। और जब जी आदमी सात्विक, आपके प्रभाव में सात्विक विचार का है, तो उसको आनंद आएगा आपकी बातों में कि मुझे भी बताइए, हाँ, मैं भी करूं। तो कई लोग मेरे को बोल रहे हैं कि फौजी के पास में जाके कोई बात शुरू करो और तुम्हारे पास शुरू करो, बरोबर है। फौजी अपनी वो बताएगा, ऐसे है ना, ऐसे है ना, ऐसे। और हम लोगों के पास आएगा तो हम तो गुरुदेव की बात करेंगे, तो वो जो नेगेटिवता लेके आएगा वो तो आएगा ही नहीं, कि वो तो माता खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी अभी कल शाम को मुझे एक फोन आया आपके एर्नाकुलम केरला से, हाँ किसी गुरु भाई का। मैं उस हाँ समय एक वकील की ऑफिस में था। मैं बोला कि सर मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। तो जी जब मैं घर आया, बहुत लेट हो चुका था। मैं उनको आज हाँ सुबह फोन किया, तो जब मैं फोन किया तो वो जी बिजी थे। फिर उनका जी फोन आया, तो जब बातें होने लगी तो वो हाँ, इतने खुश हुए कि मतलब वो बोल रहे हैं कि मुझे तो आज खजाना मिल गया। मैंने सोचा भी नहीं हाँ था कि बोल मुझे देता हूँ। एक ऐसे गुरु के बारे में बताया जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल सही है, क्यों वो वो सात्विक आदमी था। बातें करते करते रोने लगे गुरु भाई। ओहो। इतना बातों में उनको आनंद आया। गुरुदेव की जो चर्चा चली, तो करीब 1 घंटे तक मैं उनसे बात किया। वो जी लास्ट में कह रहे हैं कि भाई साहब मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरा रोने को मन कर रहा है। मैं बोला हाँ, भाई तो वो साहब, बिल्कुल गुरुदेव के सात्विक। सामने, तस्वीर के सामने रोइए आप, जी जी, सारे कष्ट कट जाएंगे। हाँ, नहीं वो तो जैसे गुरुदेव से जुड़ा हुआ नहीं था, मगर आपके बोल के अंदर गुरुदेव बैठ के बोल रहे थे, तो उनके अंदर सात्विकता बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, तो उसको वैसे ही रोना आ जाएगा। आपके अंदर जैसे वो गुरुदेव जी बोल रहे थे। वो 3-4 दिन पहले जुड़े हैं। किसी गुरु भाई ने उनको मेरा नंबर दिया था कि आप इन गुरु भाई से बात कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल तो बिल्कुल। जब वो बात हुई तो पूरा 1 घंटे बात हुई सिद्ध योग के बारे में। पूरा उनको विस्तृत मैंने समझाया कि करना क्या है, हाँ सही है, ये गुरुदेव के शक्ति बारे में कैसे घंटों काम बात करती तो है। नॉर्मल। जी कितने लोग थोड़ा सा संक्षेप में बता करके अपना मतलब वो दायित्व सोचते हैं कि मेरा दायित्व खत्म हो गया, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। लेकिन अगर हम जब सिद्ध योग का प्रचार कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, और जब अगला हाँ इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उसको हाँ, आप सही है, विधिवत बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, घंटे घंटे में तो बात पूरी नहीं होती सर। गुरुदेव की हम्म बात तो अगर शुरू कर दो 1 घंटे में तो पूरी नहीं होगी। हम्म। पूरा और वो आगे दर्शन की आगे जानकारी, आगे करना क्या है, कैसे, किस समय पे ध्यान करना है, क्या जी जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है। पहले हम मंत्र बताते हैं तो उसके बारे में नहीं बताते कि इसको आपको बोल करके या इशारे से या लिखकर किसी को नहीं बताना। पहला प्रतिबंध तो हाँ, वही लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद बताइए सारा हाँ वृत्तांत, सही। सारा दर्शन की जानकारी। ऐसा बताने में जी घंटा सवा घंटा लग गया था। बड़ा आनंद आया उनसे बात करके। मैं बोला गुरु भाई जी आपका इंतजार रहेगा। 10-15 हाँ दिन के बाद सही। कोई भी अनुभूति, अनुभव हो तो बताइएगा।
नहीं जरूर तो बोल रहे मैं जरूर बताएंगे मुझे। मैं उनसे पूछा तो बोलते हैं 3 दिन से मैं कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान के दौरान कंपन होता है, हिलता हूं मैं बोला आप और हिलेंगे अभी, हाँ आप सही है ध्यान सर। रेगुलर कीजिए और हिलेंगे, बहुत हिलेंगे। गुरुदेव ऐसा हिलाएंगे कि आप सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा भी दर्शक, ऐसा भी होता है योग में। हाँ बिल्कुल होगा सर। बोलते हैं आपसे बात करके आनंद आ गया, रोने का मन कर रहा है। बोला आप तस्वीर के सामने रोइए, उन्हीं से मांगिए जो मिलेगा। नहीं उनके अंदर वो गुरुदेव की सात्विकता बढ़नी शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोलते हैं मैं दोनों टाइम ध्यान करूंगा, मुझे तो एक ही टाइम मौका मिल रहा था। बोला नहीं सर, सुबह वाला ध्यान आप कंपलसरी कीजिए, दोनों बिल्कुल। कंपलसरी कीजिए। मानकर चलिए कि अगर आप बीमार हैं, आपको बीमारी से मुक्ति पानी है, तो आपको सीरियसली नाम जप और ध्यान करना पड़ेगा। हाँ नहीं दोनों टाइम का नीम नीम पकड़ लो तो उसमें वो एक हमका भी नियम भी हो जाता है, गुरुदेव के लिए भी, अपन के लिए भी अच्छा रहता है, और गुरुदेव जी का कहा हुआ बिल्कुल भी सच हो जाता है। जी बिल्कुल गुरु भाई। जय जय गुरुदेव गुरुदेव सर। गुरु भाई, जय गुरुदेव। किशन लाल जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया था, आपका स्वागत है। गुरु भाई जी अगर मंच पे हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो फिर विक्रम जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, अध्यात्म विज्ञान से भी हैंड रेज हुआ है। जय गुरुदेव। अपना माइक अनम्यूट कर लें आप, आपका माइक बंद है। जी आप हाँ बोलिए। अभी आवाज आ रहा है गुरु। जी हाँ जी गुरु जय भाई, गुरुदेव जय श्री। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, स्वागत है आपका हाँ मंच पे। हाँ गुरु भाई, एक ये गुरुदेव की अनुभूतियों की तो कोई सीमा ही नहीं है। अभी एक ऐसा अनुभूति हुआ मेरे को, पिछले महीने की बात है। जी जैसे घर बताएं। में सो रहा था मैं तो मेरे को अनुभूति ज्यादातर गुरुदेव की सपने में होती है। हम्म। जैसे शाम को नाम जपते जपते सोता हूँ तो रात में सपने में, वो भी सुबह 4 बजे के लगभग, 4 बजे के बाद में। तो जैसे मेरे को पिछले पता नहीं कितने जन्म दिखाए गुरुदेव ने, हम्म। और हर जन्म में जैसे मैं थोड़ा सा उठ रहा हूँ और लोग एक खड्डा खोद रखा है मेरे को दबा देते हैं, और थोड़ा उठ रहा हूँ दूसरा जन्म में तो और दबा देते हैं। ऐसे करते करते सीरियल चलाए। और ये जन्म में जब मेरे को गुरुदेव मिले तो जय गुरुदेव करके मैं खड़ा हो गया ऐसे, और छत से ऊपर निकल गया। जैसे छत से ऊपर निकला मेरे का ये क्या हो गया। मतलब बड़ा आनंद आया, इतना आनंद आया, मैं इतना लंबा कैसे हो गया मैं। और अभी तो गुरुदेव ने ऐसा सिस्टम कर दिया कि इनकम भी हो रहा है, प्रचार भी चल रहा है साथ में। वो एक वाह रिक्शा वाह लिया वाह, बच्चों के लिए, अच्छी बात। बच्चों के लिए रिक्शा लिया। ऐसे प्रेरणा जागी गुरुदेव की कृपा से, वो गुरुदेव ही कराने वाले हैं, वो ही सब करने वाले हैं। तो रिक्शा लिया था तो बच्चों के लिए, लेकिन वापस प्रेरणा जागी कि बच्चों के साथ साथ चलो प्रचार ही करते हैं। तो रिक्शे के आगे एक झंडा लगा लिया गुरुदेव आश्रम का। तो अब लोग ऑटोमेटिक आते हैं, पूछते हैं ये झंडा किसका है, तो उनको बता देते हैं भाई ये गुरुदेव है, रामलाल जी सियाग उनका है, जोधपुर आश्रम का है, अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर का है। जी जी। ऑटोमेटिक पूछते हैं। और वो पंप मतलब ये स्टिकर वगैरह लगा लिया चारों ओर, अंदर भी लगा लिया, सब जगह चारों ओर लगा लिया। अब देख के कोई तो नंबर देख के कॉल भी करते हैं। बहुत बढ़िया। स्टिकर पे जो नंबर दिया है ना उस पे देख के कॉल करते हैं। बिल्कुल, हाँ एक प्रचार तो का मैंने कहा माध्यम ये है गुरु काम भाई। और गुरुदेव ने ये काम और ही अच्छा करा दिया। ऑटोमेटिक ही प्रचार हो रहा है और इनकम भी हाँ, हो ये रहा है। प्रचार का ये अनूठा तरीका है। मतलब दोनों काम एक साथ करवा दिया गुरुदेव ने। गुरुदेव बोलते हैं ना कि जब आपको रोटी नहीं आए मिलेगी तो राम याद ही नहीं आएंगे। हाँ सही बात है। तो हाँ फिर तो साथ आपके साथ पहले में गुरुदेव ने आमदनी बढ़ाई और फिर बोला कि चल प्रचार कर साथ साथ। हाँ तो वो तो मैं तो एक थैली में गुरुदेव का पंपलेट फोटो और रिक्शे में रखता हूँ, और डेली का ऐसे पंपलेट और फोटो बनना चालू हो गया ऑटोमेटिक ही। बोले तो ये तो सोचा ही नहीं था ऐसे होगा क्या। वही तो।
हाँ, जैसे अब ऐसे प्रेरणा जग रही है कि घर घर में, गांव ढाणी घर घर में ये गुरुदेव का पंपलेट और फोटो पहुंचाना है, ऐसे अंदर से बिल्कुल। प्रेरणा जाग रही है। हाँ सब करवा देंगे गुरुदेव गुरु भाई जी, बस हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हाँ 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 गुरुदेव बोलते हैं ना कि हाँ, आप एक हमारे कदम भाव चलो, मैं भाव 10 कदम चलूंगा। हाँ हाँ, ये भाव भाव प्रधान आराधना है ये। बिल्कुल। भाव हमारे अच्छे होने चाहिए गुरु के प्रति। और इतना आनंद आ रहा है, गुरुदेव ने घर को स्वर्ग बना दिया। वाह वाह, 2 साल क्या पहले चीज। यही घर नरक लगता था, जो आज स्वर्ग हो गया। गुरबान का फोन आता था मेरे यहाँ तो परेशान रहती थी। मैं बोला गुरबान आप धैर्य रखे, थोड़ा समय दीजिए, सब आपका ठीक हो जाएगा। और मेरे ख्याल से अभी 2 साल भी नहीं हो रहा गुरु भाई। हाँ, 2 नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ 2 साल, बाकी है सारी 2 में स्थिति भी। सामान्य हो गई आपके परिवार में। हाँ हाँ हाँ। और पहले जैसे एक इतना एनर्जी आ गया, जैसे पॉजिटिव, इतना शरीर पॉजिटिव एनर्जी हो गई कि कितना ही काम करो थकता ही नहीं हूँ, बस वो बिल्कुल नाम चालू रहता, नाम का नशा हो गया। पहले जैसे शाम होते होते तो ऐसे होता है कि आज तो पीना ही पड़ेगा, कि पीता था एक तो, हाँ 500 रुपया तो वो बच गया, डेली का 500 रुपया पीने का खर्चा था। वाह वाह और वाह। 500 रुपया इनकम परिवार के साथ में आ रहा है, तो 1000 रुपया डेली का तो ऐसे ही आ रहा है। वाह, बहुत गुरुदेव ने बढ़िया। सिस्टम कर दिया ये। वे 500 पहले मैं उड़ा देता था, वो बच गया। अब आप पी कर दिखाइए। नहीं, हाँ दूर से बोले तो ऐसे उल्टी जैसा होता है, आप नहीं पी सकता। अच्छी बात है, सब कुछ छूट गया। अरे गुरुदेव बोलते हैं ना आड़ोस कि आपको पड़ोस के छोड़ना कुछ नहीं है। क्या, इसको क्या हो गया। आड़ोस पड़ोस वाले भी गांव में भी बोलने लगे कि इसको क्या हो गया है। क्या हो गया, सब बदल गया, वृत्ति बदल गई, सब कुछ बदल गया। आदमी रजोगुणी से सतोगुणी हो गया, तमोगुणी से सतोगुणी हो गया। अब क्या चाहिए। हंसते रहे। गुरुदेव कलियुग के केवल, ये एक श्लोक ज्यादा याद रहता है मेरे को, गुरुदेव की कई बात है, कलियुग के केवल नाम है धारा, सुमर सुमर नर उतर भाई पारा। ये जबरदस्त मेरे को ऐसे याद ही रहता है। 100% गुरु भाई जी, ये कटु सत्य है। गुरुदेव तो क्या देते हैं, नाम ही अपने को बोलते हैं ना। हाँ, बस तो दिन भर चलता रहता है नाम। वही और नाम कलयुग का वाला ऐसा यही नशा नाम जैसा है। चढ़ गया। हम्म। आप और बोलिए। घर में गुरुदेव कहते हैं ना, गुरुदेव कहते हैं कि नाम जप और ध्यान करो तो मतलब नशा, पता है पड़ोस के नहीं रहेगा, वो तो पड़ोस वाले धीरे धीरे दूर दूर जाके पीते हैं, नहीं आते हैं। बिल्कुल। वो अभी जो गुरु भाई ने बताई ना बात, वो एकदम सही, करेक्ट करेक्ट बात है। प्रेम सिंह भाटी ने जो बताया पास था। दूसरे के पास बैठने से उसको असर होने लगता है। बिल्कुल। हाँ, तो इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, सीमा ही नहीं है। कि असली आनंद तो ये है, गुरुदेव स्पीच में कहते हैं ना, असली आनंद वो पैसे वाला आनंद नहीं, ये असली तो नाम। ये अच्छा आनंद है गुरु भाई, इसका क्षय नहीं होता। ये अच्छा आनंद है, इसका तो क्षय हो ही नहीं सकता। इसमें कोई कुछ ले नहीं सकता आपका। और ध्यान, जैसे ध्यान में उठता हूँ तो दिन भर की जो थकान रहती है काम करने की, वो एकदम से पता नहीं कहाँ भाग जाती है। इतना इतना शरीर पॉजिटिव हो जाता है। और पहले हकीकत में ही मतलब थोड़ा सा मैं काम करेगा, और अब तो पता नहीं ध्यान करते ही क्या हो जाता है, वह मतलब इतना पॉजिटिव एनर्जी आ जाता है अंदर। बहुत अच्छा। मैं तो कहूंगा आप लगे रहिए, जब तक इस शरीर में सांस है तब तक गुरुदेव की सेवा में हमें लगे रहना है। गुरुदेव अखबार है अब तो। हम गुरुदेव की जिंदा अखबार है, गुरुदेव की अखबार जब तक सांस रहेगी तब तक प्रचार करते रहेंगे। है, यही है। बस ये मतलब पहले से ऐसे सोचा ही नहीं था कि ये होगा, ये होगा। अब ऑटोमेटिक ही हो रहा है, सब कुछ हो रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई। हम्म। आप ऐसे ही आते रहिए, अनुभूतियों को शेयर करते रहिए, जो भी अनुभूति आपको होती है। ठीक है, ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, जय गुरु। विक्रम जी, गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पर, अपनी बात को रखिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरु। सब गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। 2-3 दिन से ख्याल आ रहा था कि बच्चों को जोड़ना है। मेरी आवाज आ रही गुरु भाई? जी आ रही, आ रही। आपका सराहनीय काम है आज आपने जो किया है सुबह वाला ना, वो सराहनीय काम है गुरु भाई। 7 बच्चे किए थे मैंने, फिर उनको थोड़ा नाश्ता करवाया, पोहा जलेबी बाद में, और पूरी विधि बताई। वो छोटी बच्ची, वो अभी 2 साल की बच्ची है, जो आपसे जय गुरुदेव बोल रही थी बाद में, कि बोले हम भी जय मुझे भी बोलना है, मुझे भी बोलना है जय गुरुदेव। मैं भी साथ में ध्यान कर रहा था गुरु भाई। कितना आनंद आता है, कितना दिव्य आनंद आता है। बच्चों को जोड़ो तो आज मेरी समझ में इतनी ऊर्जा शक्ति आ रही थी भैया, एक एक से भर रही थी। मेरे पेट से शुरू हुई भरना, पूरे हृदय में भरी, पूरे शहर। अरे क्या आनंद है, मैं क्या बताऊं, बता दे कि उसका वर्णन ही नहीं कर पाए गुरु भाई, उसका हम वर्णन नहीं कर पाते। वो कुंडली शक्ति क्या हुआ कि वो थोड़ा ध्यान के बाद बच्चे उधम कर रहे थे, तो मैंने कहा, मुझे पहले हंसना आया, कुंडली शक्ति एकदम से हंसवाई, बहुत जोर से हंसवाई, फिर रोना आ गया। फिर मैंने गुरु से कहा, गुरु दादा इन बच्चों को शरण में ले, आप अपनी शरण में ले प्रभु। हे पनवेश्वर, हे जगदीश्वर, हे समस्त सिद्धियों के अधीश्वर, आपकी जय हो। वो अचानक नारे लगने लगे गुरु भाई, और ऐसा वाक्य निकला कि मैंने कहा, सबको शरण में दो दादा, सब अच्छे हो गए। एक तत्काल चमत्कार हुआ था कि एक बच्ची को खांसी आ रही थी, तो मैं अभी समाधि गया था वहां पर, कहाँ काजलबास, तो बड़ी समाधि का जल ले आया था। वो 1 ढक्कन जल पिलाया, गुरुदेव का नाम लिया, उसकी खांसी बंद, तुरंत में खांसी बंद हो गई बच्ची की। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बच्चों को तो सेकंड में घेर लेते हैं भगवान दादा अपने। बच्चों को बिल्कुल कोई समय नहीं लगता, बिल्कुल समय नहीं लगा, 1 सेकंड में उसकी खांसी बंद हो गई। गुरुदेव बोलते हैं ना, क्षण भर की देरी नहीं लगेगी राजन, बशर्ते झुक करके मांग ले। हाँ, और बड़ी ऊर्जा मिलती है अपन को भी। ध्यान करो साथ में बच्चों के, तो बहुत ऊर्जा भैया। आप तो आनंद ही आनंद आता है, बहुत दिव्य आनंद सबको देते हैं भगवान, हर एक को देते हैं। गुरु भगवान कहते हैं ना कि पात्र भर सीधा रखना, बस पात्र भर सीधा रखना। इतना मतलब भैया, इतनी बड़ी आराधना अपन को होंठ पीस के कितने सहज में दे दी कि जपना भर है। भैया कह रहे थे ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। अपने रामायण मैया में लिखा हुआ है, सब रामायण पढ़ लेते हैं, लेकिन एक चौपाई का अनुसरण नहीं कर रहे। और अपने गुरु ने केवल एक चौपाई का व्याख्या बता दी कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, है ना। मतलब उसी में पार हो जाएगा, काय को रट रहा पूरी, काय को गुरुदेव ने इस चौपाई कई बार वर्णन भी किया है अपने प्रोग्राम में, वर्णन किया है, कई बार वर्णन किया है। अपने समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम की जय। जय गुरुदेव, जय दादा गुरु। मैं तो इस मंच के माध्यम से इतना ही कहूंगा गुरु भाई, कि जितने भी गुरु भाई बहन हैं, अभी जितने लोग जुड़े हैं या कल को जितने लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे, आप बिल्कुल निराश न हो। सिद्ध योग में आने के बाद आपका ध्यान लगता है, नहीं लगता है, योगी क्रियाएं हो रही है, नहीं हो रही है, आप नाम जपते रहिए, ध्यान करते रहिए, प्रभु आपको शरण में जरूर लेंगे। क्योंकि उसमें हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्म भी आड़े आते हैं गुरु भाई। जब तक हमारे प्रारब्ध कर्म नहीं कटेंगे, तब तक हम उनके लायक ही नहीं बनेंगे कि उनकी शरण में जाएं हम। नाम का तो बड़ा असर है भैया, थोड़ी देर भर कर लो, जरा ही देर कर लो, तो उतने में दिव्य आनंद आता है। बिल्कुल 100% आपकी बात 101% सत्य है कि वो मैं तो कहता हूँ कि 40 साल हमने पाप किया, 4 दिन में कैसे कटेगा वो, है ना। वो भी तो, उसको भी तो कटने के लिए समय चाहिए ना। तो आप बिल्कुल मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, नाम जपते रहिए, ध्यान करते रहिए, परिणाम आएगा आपके सामने एक दिन।
मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना गुरु भाई? नहीं नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल 101% सत्य है भाई। कहाँ गलत है, कहीं नहीं। बड़ा दिव्य आनंद आज मैंने महसूस किया बच्चों को जोड़ के, बहुत दिव्य आनंद आया। और मेरी मतलब ऊर्जा इतनी भर रही थी भैया कि मैं क्या बताऊं। यार भगवान दोनों हाथ से मैं तो लौटाता है आपको वो। सुबह ही बोला था कि गुरु भाई आपने बड़ा नेक कर्म किया है, इस नेक कर्म को आप हमेशा करते रहिए। हर रविवार को बच्चों को पकड़ पकड़ करके लाइए, क्या पता किसका क्या हो जाए आपके माध्यम से। आधा घंटा उनको 15 मिनट बिठाइए, और जब एक बच्चा बोलता है तो दूसरा भी उत्सुक होता है बोलने के लिए कि मैं भी बोलूं, मैं भी आऊं सामने। वो अनुभूति सुन रहे थे ना बहुत देर तक, वो सब सुनी उनने, वो स्पीच सुनी, ध्यान जी किया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऊधम की भी किया तो वो कुंडली शक्ति ऑटोमेटिक बोलने लगी। मैं बोलने बाद पहले तो हंसी आई, बहुत जोर से हंसी आई, सब बच्चे जी हंसने लगे। और फिर ऑटोमेटिक वो रोना आ गया, रोके। और मैंने गुरु भगवान से पुकार लगाई, हे गुरु भगवान, हे कल की अवतार, इनको अपनी शरण में ले प्रभु, इनको अपनी शरण में ले प्रभु, अपनी शरण में ले। इस समझ सिद्धियों के अधीश्वर हे परमेश्वर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका जय बहुत बहुत गुरुदेव। साधुवाद। जय गुरुदेव। धन्यवाद गुरु भाई जी। मनोरमा गुरुबन, आपका स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव जय गुरु भाई। गुरुदेव। सभी जय को बहुत गुरुदेव। बहुत जय जय गुरुदेव। बच्चों वाली जो बात चली ना गुरु भाई, तो मुझे याद आया कि मेरे बच्चों ने जब पहली बार ध्यान किया था ना, जब हम किसी सेशन से नहीं जुड़े हुए थे, तो मैंने जी भी जी क्या किया कि बच्चे खेल के आए और मतलब ऐसे बहुत शैतानी कर रहे थे, तो उस दिन एक एक चाटा लगाया जोर से और गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव इनको अपनी शरण में ले लो। रियल बात बता रही, मुझे याद आई जस्ट, इससे पहले मैंने कभी शेयर नहीं किया, लेकिन उस दिन उनको बिठाया और गुरुदेव से प्रार्थना की, तो गुरुदेव ने इतना ध्यान लगा गुरु भाई उनका, मतलब पूरे घर में वो लोटपोट हो गई। मैं तो वाह दूर बैठे वाह। देखती रही, पहली बार जब ध्यान लगा ना दोनों को। तो गुरुदेव मतलब बच्चों को ध्यान अपने शरण में बहुत जल्दी लेते हैं। बिल्कुल। तो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो पहले दिन इन्होंने ध्यान किया था ना, पूरे घर में मतलब मैं ही मतलब सोचती रह गई कि वो गुरुदेव की कृपा कितनी है। आपकी प्रार्थना गुरुदेव ने स्वीकार की तुरंत, और आपको कितना उस समय कितना खुशी महसूस ही होगी गुरुभान। जी जी गुरु भाई। याद आया गुरु भाई की बात से कि गुरुदेव बच्चों को तो बहुत जल्दी शरण में ले लेते हैं, और जो पेरेंट्स जैसे प्रार्थना करते हैं ना गुरुदेव से कि नहीं मेरे बच्चों को शरण में लीजिए, उस दिन मैंने भी प्रार्थना की थी, और पहले दिन इनका वो ध्यान लगा था जब हम किसी सेशन से जुड़े हुए नहीं थे, उस टाइम की बात है, तो मुझे जी जस्ट जी याद आई इसलिए शेयर किया। जय गुरुदेव। अच्छी अच्छी बात। जय गुरुदेव भान। जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान से भी हैंड रेज हुआ था, कि स्वागत है, नहीं तो गुरुदेव के श्री चरणों में कार्यक्रम को समर्पित करेंगे। अध्यात्म विज्ञान से भी हैंड रेज हुआ था, स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय आदा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? हेलो, मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। गुरु भाई। जय गुरुदेव। बोलिए आप। प्रेम सिंह भाटी जी का जो प्रश्न था उसी पर मेरा विचार ये है। प्रेम सिंह जी भाटी जी को भविष्य दिखाई जी दे रहा है, दूसरे के बारे में दिखाई दे रहा है। हाँ, तो आप माने भीतर में कुंडली शक्ति जागृत है, गुरुदेव से पूरा कनेक्शन है। किसी के विषय में कुछ अगर दिखाई देता है तो उसको बताना है या नहीं बताना है, वो आप भीतर ही पूछिए। भीतर से पूछने से आपको सटीक जवाब मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आज देखेंगे तो आज के ही अगर आप शुरू से जुड़े होंगे तो मैंने गुरुदेव का जो वाणी आज यूट्यूब में चल रहा था हमारे सेशन के दौरान, वहां पर ही जब गुरुदेव बताते हैं सबको मैंने दिखाई देता है, भविष्य दिखाई देने लग जाता है। हाँ, प्रातिभ ज्ञान होता है। हाँ, फिर उसके बाद इवन बोलते बोलते यहाँ तक पहुंचते हैं कि एग्जैक्ट टाइम, किस टाइम और डेट में, हाँ मान कि कोई व्यक्ति मरेगा। हाँ, ये भी एग्जैक्ट पता चल जाता है। किसको पता चलता है? त्रिकालदर्शी को पता चल जाता है, जो इस स्थिति को पहुंच जाता है, त्रिकालदर्शी। लेकिन वो फिर बोलता नहीं है। ठीक है, तो हाँ, मैंने फिर वो प्रयास मौन हो जाता है ना, जब उसको दिखता है तो फिर वो नहीं बता पाता, मौन हो जाता है, क्योंकि उसको इतनी मतलब उसको इतना भूत भविष्य दिखाई लगता है कि वो अंदर से प्रसन्न होकर के गदगद हो जाता है गुरु भाई, वो फिर नहीं बता पाता किसी को।
यस, उसके बाद वो माने कारण ये रहता है कि माने वो प्रकृति का जो लीला जो चल रहा है उसमें वो इंटरफेयर नहीं करना चाहता, ठीक है। बिल्कुल तो इसलिए हम लोग को भी प्रयास करना है। किसी के हाँ, गुरुदेव हम लोगों को भविष्य दिखाते हैं, तो हमारी धारणा पक्की करने के लिए दिखाते हैं। हमारा आध्यात्मिक भीतर का जो आध्यात्मिक धारणा है, विकास और तेजी से हो, हमारी धारणा और पक्की हो। हाँ, इसके लिए प्रयास कर रहा है, किसी के जीवन में इंटरफेयर ना हो। और इसके कारण से क्या हो जाता है, कुछ व्यक्तिगत प्रसिद्धि भी आ जाती है, जो माने हानिकारक है। माने आप भविष्य बताने लगे, लोग जन आपके पास आने लगे, अरे आपके पास क्यों नहीं, आएंगे इसका आप? दुरुपयोग कभी कभी हो जाता है गुरु भाई, नहीं, कभी सब कभी समय दुरुपयोग हो होने का जाता बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। आपके पास क्यों आएंगे? आपकी हमारी औकात कितनी है हम ठीक है, वो कुंडली शक्ति और गुरुदेव इनफ है। आप उसको मंत्र दीजिए और साधना की पद्धति बताइए, उसके भीतर, आपके भीतर में जागृत हुआ है, ठीक है, उसके भीतर में भी बिल्कुल। जागृत होगा, उतनी क्षमता वो खुद प्राप्त कर लेगा। इसलिए उसके साथ इंटरफेयर नहीं करना है। प्रयास यही करना है मौन रहने के लिए और अधिक से अधिक अपनी नहीं साधना बता को पाते लोग, नहीं बता पाते, क्योंकि जब उनको सिद्धियां प्राप्त होने लगती है, जब दर्शन की जानकारी होने लगती है, भूत दिखता है तो आदमी, और कभी अगर गुरुदेव बोलते हैं मौत दिख गई तो फिर तो इंतजार करने लगता है कि यार मुझे तो इतने दिन ही रहना। यस यस, ओ फिर वो नहीं बता पाता। इसलिए हमें प्रयास करना है, भीतर में गुरुदेव से पूछे, और साथ ही साथ जितना मैंने प्रकृति के रहस्य को अपने तक ही सीमित रखे, प्रकृति की लीला में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए हम हाँ, लोग को। क्या जरूरत है बताने की, वैसे मुझे भी लगा कि नहीं बताना चाहिए। यस यस, चलिए, और जय अब गुरुदेव। साधक के ऊपर कुछ लोग हैं, बताएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं नहीं, जबकि अरे नॉर्मली लोग बताते नहीं, यस यस, गुरुदेव इनफ है, और कुंडली क्योंकि शक्ति जब जो हमें दिखा है, जो हमें मिला है, तो हम तो इतना ही कहेंगे कि गुरु भाई आप भी ध्यान करो, आपको भी ऐसा हो सकता है। यस, और गुरु प्रेम ऐसा सिंह होगा तो गुरु भाई ने एड्रेस किया है। गुरु भाई जी आप अपनी आइए मंच पे, बात रखिए अपनी। नहीं, मैंने भी यही सोचा था भाई, बताना नहीं, पर खास कोई घर का आदमी होता है नहीं, वो अगर कोई नहीं जुड़ा हुआ तो उसको मैं क्या बताया नहीं, यही पूछना था। बाकी वो गुरुदेव ने लिखा है ना भाई, बहुत सी वक्ता पैदा करने में तो आया हूँ, क्यों, इसीलिए यस, उसका गुरुदेव बोल उसका यही जवाब है गुरु भाई जी, कि मतलब आपको भूत भविष्य दिख सकता है जी। हाँ, नहीं ऐसी बात तो हो जाती है भाई। एक तो गुरुदेव ऐसी कोई प्रेरणा देते हैं, जैसे होती तो हमारे अंदर धारणा ही पक्की है, ये तो पक्की मैं ही समझ गया। क्यों, मेरे 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 साथ भी हुआ था। मैंने पहले शायद बताया था, एक बार बताया था, मेरे मिसेज को ऐसी तकलीफ थी, तो मेरा एक कोई पास में ही है जहाँ मैं कंपनी में नौकरी करता हूँ, उसके पास में ही है दूसरा गुरु भाई, उनको मेरे बारे में प्रेरणा मिली थी कि उनको फोन कर, अभी का अभी। मैं जिस टाइम गांव आया हुआ था, मेरे घर में बहुत परेशानी थी, तो मैंने यूं सोच रहा था, मैं खुद ही ऐसे ही सोच रहा था, घूम रहा था, तो उसका जैसे ही कॉल आ गया, आते ही कैसे हाल चाल, में क्या बार हाल चाल तुम्हारा, तो ओके हाँ, इसीलिए तो गुरुदेव ने मेरे को प्रेरणा दी कि उनसे बात करके मेरी शक्ति वहाँ काम कर रही, टेंशन मत करो। तो वो मेरी धारणा पक्की है। ओहो, गुरुदेव यहाँ है तो कुछ नहीं होगा, है कुछ नहीं होगा, एकदम बिल्कुल राइट। 10 दिनों में एकदम कोई तरह की बीमारी, वो कोरोना की बात है, मैंने शायद बताया था इस सेक्शन में। जी बताएं। यूं तो गुरुदेव ये धारणा तो पक्की करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और किसी को बताना है नहीं यही बताना, वो बताना। भीतर से ही आपको गुरुदेव बोलेंगे, ठीक है, उसके हाँ अनुसार ही एक्ट हाँ, करना नहीं है। उनको, वो गुरु भाई है नहीं, उनको तो गुरुदेव ने बोला कि अभी की अभी कॉल कर, तो वो मेरे यस ड्यूटी की जगह आया और ध्यान से यस, उठता ही, और वहां से मेरा पहले तो पूछा प्रेम जी कहाँ है, तो प्रेम जी कहाँ होगी, तो उसने मेरा नंबर लिया, नंबर लेके वहां से ही कॉल कर दिया, वाह गुड, तो मेरी बहुत धारणा पक्की हो गई, मेरा टेंशन एकदम दूर हो गया, हाथों हाथ ही। ओ हो, अब मैं तो गुरुदेव से जुड़ा हूँ, वैसे ही टेंशन कर रहा हूँ, ये गुरुदेव अपने आप देखेंगे। और गुरुदेव ने बोल ही दिया कि वहाँ मेरी शक्ति काम कर रही है, उनको बोल दो। उन्होंने इतना ही बोला कि गुरुदेव क्यों टेंशन करते, इसलिए उदाहरण तो पक्की करवाते गुरुदेव। जी जी जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का समय हो चुका है। इंगू जी अगर
गुरु भाई मंच पे हैं, तो आपका स्वागत है गुरु भाई जी। गुरुदेव के श्री चरणों में कार्यक्रम को समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। अवतार की जय हो। जय हो जय हो दादा गुरुदेव की जय हो। जय श्री जय गुरुदेव दादा भगवान, जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय सभी गुरुदेव, भाइयों जय को दादा गुरुदेव, जय सभी श्री गुरु कल भाई की बहनों अवतार। को जय गुरुदेव, जय श्री जय कल की, श्री कल की भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान। जय जय श्री गुरुदेव भगवान, जय जय गुरुदेव दादा भगवान, जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।